होलिका दहन एक रात जो अलाव और जश्न से भरी होती है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का निशान है। कहानी कुछ ऐसी है। एक समय पर एक राक्षस राजा था, हिरण्यकश्यपु। वो बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। वो चाहता था कि सब लोग उसे भगवान मानकर पूजा करें। हिरण्यकश्यपु का एक बेटा था, प्रहलाद। प्रहलाद अलग था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। इससे हिरण्यकश्यपु बहुत गुस्सा हुआ। वो चाहता था कि उसका बेटा उसकी पूजा करे, विष्णु की नहीं। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मनाने के लिए बहुत तरीके अपनाए। उसने उसे धन का लालच दिया और मौत का डर भी दिखाया, लेकिन प्रहलाद की आस्था अडिग रही। वो विष्णु का नाम जपता रहा। हताश होकर हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका के पास एक जादुई शॉल थी। ये उसे आग से बचाती थी। दोनों ने मिलकर प्रहलाद को मारने का प्लान बनाया। होलिका ने प्रहलाद को अपने साथ चिता पर बैठने का झांसा दिया। उसने अपनी जादुई शॉल पहनी हुई थी, ये सोचकर कि ये उसे बचा लेगी। जैसे ही आग भड़की, एक चमत्कार हुआ। शॉल होलिका से उड़कर प्रहलाद पर आ गई। प्रहलाद बच गया। होलिका आग में जलकर अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत गई। इस घटना को होलिका दहन, अलाव जलाकर मनाया जाता है। ये नकारात्मकता के जलने और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्रहलाद की कहानी हमें प्रेरणा देती है। उसने बहुत बड़ा दबाव झेला। उसका अपना पिता उसे मारना चाहता था, फिर भी प्रहलाद कभी नहीं डोला। भगवान विष्णु में उसका विश्वास मजबूत रहा। प्रहलाद की भक्ति अटूट थी। वो हर चीज में विष्णु को देखता था। वो हर जगह विष्णु की उपस्थिति महसूस करता था। इस अटूट विश्वास ने उसे अपार शक्ति दी। उसने हर चुनौती का डटकर सामना किया। वो जानता था कि विष्णु उसकी रक्षा करेंगे। मौत के सामने भी प्रहलाद शांत रहा। उसे आग का डर नहीं था। वो जानता था कि उसकी आस्था उसे बचा लेगी, और ऐसा ही हुआ। जिस आग में उसे मारना था, वही उसकी भक्ति का प्रमाण बन गई। प्रहलाद की कहानी हमें आस्था की शक्ति सिखाती है। सच्ची आस्था पहाड़ भी हिला सकती है। ये हमें मुश्किल समय में बचा सकती है। प्रहलाद की तरह हमें अपनी आस्था पर अडिग रहना चाहिए। ये हमें जीवन की चुनौतियों से पार ले जाएगी। रंगों का त्योहार होली होलिका दहन के बाद आता है। ये जीवन का एक रंगीन जश्न है। लोग रंगीन पाउडर और पानी फेंकते हैं। वो नाचते हैं, गाते हैं और साथ मिलकर खाना खाते हैं। ये खुशी और माफी का समय है। होली के हर रंग का एक मतलब है। लाल रंग प्यार और जुनून का प्रतीक है। पीला रंग ज्ञान और सीखने को दर्शाता है। हरा रंग नई शुरुआत और विकास का प्रतीक है। नीला रंग शांति और स्थिरता का प्रतीक है। ये रंग हमारी अपनी भावनाओं को दर्शाते हैं। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। हम खुशी और दुख, प्यार और गुस्सा, शांति और अशांति का अनुभव करते हैं। हमें अपनी सभी भावनाओं को अपनाना चाहिए। यही हमें इंसान बनाती है। जैसे होली के रंग आपस में मिल जाते हैं, वैसे ही हमारी भावनाएं भी आपस में जुड़ी होती हैं। ये हमारे अनुभवों और रिश्तों को आकार देती है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करके हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। भाग 4, जीवन की भूमिकाओं को खुशी से अपनाना। जिंदगी एक स्टेज है। हम सब एक्टर हैं। हम अलग अलग समय पर अलग अलग रोल करते हैं। कभी हम बच्चे होते हैं, बेफिक्र और खेलने वाले। कभी हम छात्र होते हैं, सीखने और बढ़ने के लिए उत्सुक। हम दोस्त, प्रेमी, माता पिता बनते हैं। हर रोल के साथ अपनी जिम्मेदारियां आती हैं। हमें इन भूमिकाओं को उत्साह से अपनाना चाहिए। होली के रंगों की तरह हर रोल हमारे जीवन में रंग भरता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां बच्चों की हंसी या बड़ों का ज्ञान न हो। ये एक नीरस और बेजान जगह होगी। हर रोल हमें बहुमूल्य सबक सिखाता है। हम प्यार, करुणा, जिम्मेदारी और लचीलेपन के बारे में सीखते हैं। अपनी भूमिकाओं को समर्पण के साथ निभाकर हम जीवन के इस भव्य नाटक की सुंदरता में योगदान देते हैं। भाग 5, बुराई पर अच्छाई की विजय। होलिका दहन की कहानी एक याद दिलाती है। अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। यह तुरंत नहीं हो सकता, लेकिन न्याय जरूर होगा। प्रहलाद के अटूट विश्वास ने उसे जीत दिलाई। इसने उसके दुष्ट पिता हिरण्यकश्यपु का भी विनाश किया। यह संदेश समय के साथ गूंजता रहता है। यह हमें आशा देता है। यह हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंधेरे से घिरे होने पर भी हमें अपने मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। होलिका का जलना नकारात्मकता के विनाश का प्रतीक है। हम भी अपने नकारात्मक विचारों और आदतों को जला सकते हैं। हम सकारात्मकता, दया और प्यार को अपना सकते हैं। होली का त्योहार हमें याद दिलाए
हम अच्छाई की जीत का जश्न मनाएं। हम अपने जीवन को खुशी, प्यार और विश्वास के चमकीले रंगों से भर दें। हम दुनिया को एक उज्जवल और खूबसूरत जगह बनाने का प्रयास करें।